नमस्कार प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीआरटी के बारे में। यूपीआरटी क्या है और यूपीआरटी के न्यू अपडेट्स क्या हुए हैं और यूपीआरटी के तहत आप अपने बच्चे का एडमिशन कैसे प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरटीई क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरटी है क्या। देखिए, आरटी जो है हमारे भारतीय संविधान में वर्णित 5 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जिसको हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं। उसी को हम आरटी कहते हैं। बात क्या है कि यूपी में आरटी जो है बहुत लेट आया इस बार। हर साल ये आता है, जनवरी और फरवरी के बीच में आ जाता है। जनवरी और दिसंबर, कभी कभी दिसंबर में आता है, कभी जनवरी, कभी फरवरी में आ जाता है। लेकिन इस बार कुछ नए अपडेट हुए हैं, कुछ नए चेंजेस हुए हैं। इसके लिए इस बार थोड़ा लेट हो गया है फॉर्म आने में, लेकिन इसकी डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। तो इसकी ऑफिशियल डेट क्या है वो तो हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये यूपीआरटी है क्या और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, जिससे आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए। जैसे ही डेट वो आती है, आप अपने बच्चे का किसी भी साइबर कैफ़े पे जा करके, किसी भी जन सेवा केंद्र पे जा करके नज़दीकी, वहाँ से आप इसको फॉर्म भरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है यूपीआरटी। देखिए, यूपीआरटीई, जिसको हम आरटीई का फुल फॉर्म जो होता है राइट टू एजुकेशन होता है, जिसको हिंदी में शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा फीस नहीं है और वो फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके तहत यूपीआरटी के तहत वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए दस्तावेजों की क्या ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहला है बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और माता पिता का भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है। बच्चे का आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर अगर जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं है तो एक जन्म के कुछ समय बाद ही टीकाकरण बनता है, जो कि हॉस्पिटल से या आशा बहू लोग बनाती हैं, या फिर हॉस्पिटल से मिल जाता है, ज़्यादातर अस्पतालों से मिलता है टीकाकरण। अगर जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं है तो टीकाकरण से हो जाता है काम, लेकिन अगर टीकाकरण नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जरूरी है, वो है आय प्रमाण पत्र। बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र बच्चे का बनेगा, तो बच्चे का निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और एक मोबाइल नंबर जरूरी है जो चलता हो, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चे की 4 फोटो तो कम से कम होनी चाहिए। वैसे लगती तो एक ही है, लेकिन कम से कम 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए, कभी ना कभी तो यूज होती ही रहती हैं। तो 4 फोटो आप बनवा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके किसी भी हालत में रख लीजिए। आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या ऑफिशियल डेट आई हुई है, कब आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जा करके, जन सेवा केंद्र पे जा करके फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए। अब हम जानते हैं कि पात्रता क्या है, मीन्स एलिजिबिलिटी क्या है। बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या है कि बच्चे को किस क्लास में एडमिशन मिलेगा, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। देखिए, अगर बच्चा 3 से 4 वर्ष का है, ठीक है, अगर आपका बच्चा 3 से 4 वर्ष की एज के बीच में है तो उसको नर्सरी क्लास में एडमिशन मिल सकता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो आपके घर से 6 या 7 किलोमीटर के बीच में है। इस आरटीई के तहत क्या होता है कि 6 से 7 किलोमीटर के रेंज में जो भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आपको एडमिशन ले सकता है, और वहाँ पर आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल कन्वेंस देना पड़ता है, जो आने जाने का किराया होता है वो स्कूलों में आपको देना पड़ता है। और ये सारा खर्चा, बुक, ड्रेस और किताबें, ये सारी जितने भी पैसे लगते हैं पढ़ाई में, वो आरटीई आपको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद दूसरी बात करें, अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल का है
तो आपके बच्चे को एडमिशन LKG में मिल सकता है, LKG में मिल सकता है। और अगर 5 से 6 वर्ष के बीच में है तो आपके बच्चे का एडमिशन UKG में हो सकता है। अगर आपका बच्चा 6 से 7 साल के बीच में है तो आपके बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है। पिछले साल हमने एक बच्चे का एडमिशन कराया था, तो उसमें क्या हुआ था कि बच्चे का एडमिशन UKG में ले रहे थे स्कूल वाले, लेकिन पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की टीचर्स से, तो उन्होंने क्लास 1 में ले लिया था। मतलब आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आप जिस क्लास में अपने बच्चे के हिसाब से एडमिशन कराना चाहते हैं तो हो सकता है, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए। चलिए अब जानते हैं कि और क्या जानकारी है। अब हम जानते हैं कि क्या ऑफिशियल डेट क्या है इसकी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या है ऑफिशियल डेट। मीन्स 2 फरवरी को इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है और 2 फरवरी को ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप सारे डॉक्यूमेंट अभी आपको बताया जो डॉक्यूमेंट हमने बताए उन सभी को तैयार कर लीजिए और 2 फरवरी को अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जा करके आप फॉर्म फिल करा सकते हैं। 2 फरवरी को ये फॉर्म फिल होंगे। ये फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में कंप्लीट की जाएगी। तो 3 चरणों में जो प्रक्रिया कंप्लीट होगी, वो पहला चरण जो कंप्लीट शुरू होगा वो 2 फरवरी से ही शुरू होगा, 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में चलेगा। यानी आप फर्स्ट चरण में अगर कराना चाहते हैं, पहले ही चरण में आप अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आप फॉर्म फिल करा दीजिए, जिससे आपके बच्चे का एडमिशन 20 फरवरी के बीच में ही हो सकता है, जिस स्कूल में आप चाहेंगे। जिस स्कूल में आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि इस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। आपके एरिया के जो भी बड़े से बड़े स्कूल होंगे वहाँ पर ऑप्शन में दिखेंगे। इसके बाद दूसरा चरण जो होता है वो होता है 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 5 मार्च तक चलेगा। यानी आप 5 मार्च के बीच में दूसरे चरण के तहत आप फॉर्म फिल करा सकते हैं। और तीसरा चरण जो है वो 5 मार्च से 20 मार्च के बीच में भरा जाएगा। यानी अगर आप पहले चरण में नहीं भरा पाए तो दूसरे चरण में भरा सकते हैं, जो कि 20 फरवरी शुरू होगा। अगर आप दूसरे चरण में भी नहीं भरा पाए तो तीसरे चरण में भरा दीजिए, जो कि 5 मार्च से 20 मार्च के बीच में। लेकिन आप कोशिश करें कि पहले चरण में भरा दें, जिससे आपको उपलब्ध सीटें मिल पाएँ, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण में जो सीटें होती हैं उनकी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि पहले चरण में यानी 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ही आप फॉर्म को फिल करा पाएँ, जिससे कोई भी कठिनाई आपको ना सामना करना पड़े। इसके बाद देखिए RT है क्या, हमने पहले ही बता दिया था कि RT के तहत बच्चे को 14 वर्ष यानी कक्षा 8वीं तक फ्री शिक्षा मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है सरकार की तरफ से कि उन बच्चों को फ्री शिक्षा मिल पाती है जो बच्चे ज़्यादा पैसे, जिनके माता पिता ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाते हैं प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कि UPRT में आप फॉर्म फिल करा दीजिए। तो आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और फिर ये 2 फरवरी को फॉर्म फिल करा दीजिएगा। तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।